आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दलबीर दहल सर, आज के जज, आज के होस्ट, हमारे दिलों की धड़कन, बहुत ही प्यारे। हरियाणा की धरती से हर दिन अपने विचार व्यक्त करते हैं, चाहे छोटी शेयरिंग हो, चाहे बड़ी शेयरिंग हो, चाहे प्लान हो, चाहे होस्टिंग हो, ऑलराउंडर, बहुत ही महान लीडर के द्वारा इस मंच पर मेरा आगमन और सभी आए हुए लीडर्स और मातृशक्ति जिस प्रकार से मान और सम्मान देते हैं, मैं बहुत आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझको अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, मैं इस काबिल तो शायद न था, कदरदानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से नमन और सल्यूट और वंदन करते हुए एमजीआरडी के इस महान मंच को मैं प्रणाम करता हूं। ये एक ऐसा मंच है जिसने लीडरों को जन्म दिया है, बहुत से लीडर इस मंच ने निकाले हैं। ये एक ऐसा मंच है जो हमेशा सत्य प्रकाशित करता है। इस मंच के 6 फाउंडर लीडर प्रातः स्मरणीय लोग, जिन्होंने एमजीआरडी मंच की रचना की और उस मंच को निरंतर लगातार हमारे बीच में निस्वार्थ भाव से हर दिन प्रयास करके चला रहे हैं। और एक से बढ़कर एक लीडर, एक टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम आता था शनिवार के दिन, एक से बढ़कर एक, यहाँ पर भी वही बात है। इस मंच पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आते हैं, एक से बढ़कर एक, छिपे रुस्तम। किसी को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं कि आज तक ये मंच पे नहीं आया, अगर उसको बुला लिया जाए तो बड़े ही गर्जना से, बड़ी ही दमदार आवाज से, अपनी बुलंद आवाज से एक एक बात को पिरो करके जाता है। इस पर आए हुए सभी ग्रेट और महान लीडर हैं। मातृशक्ति को नमन करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो महान लीडर जो मैं देख पा रहा हूं, धर्माराम कमावत सर, शिव कुमार दास जी, D.R. इंगले सर, गुरुओं के गुरु, हमारे छन की बरसात करने वाले अशोक कुमार विजय जी का सानिध्य मुझे मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। मेरे सुपर डुपर ग्रेट अपलाइन शंभू शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी वजह से हम इस महान मंच पर आकर के अपने विचारों को रखते हैं और विचार के अंदर बहुत बड़ी ताकत है और ये इसी मंच से मिली है, यहीं से सीखने को मिली है। कोई नेटवर्क में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है शायद। अगर कोई किसी प्रकार की आवाज में कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझे कन्फर्म करिएगा। क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर? ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच के ऊपर 100-150 व्यक्ति जब स्टार्टिंग में लीडर आए हुए थे तो इसके ऊपर एक वीडियो चल रही थी हर्षवर्धन जैन जी की, और वो वीडियो रिपीट हुई। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो उस वीडियो के अंदर कितना दम रहा होगा और कितनी बढ़िया बात उन्होंने आपको बताई कि आप अपने फील्ड के 10% लोगों में जाने का प्रयास कीजिए, संकल्प करिए। उन्होंने संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत जोर लगाया। और आज और हम जो 4 साल से लगातार रिपीट कर रहे हैं पीवीसी मेटा को, तो इसमें इसीलिए दम है कि इसको रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। जब तक आपका प्रयास सही नहीं होगा तब तक आप सफलता के उस मुकाम तक नहीं जा सकते जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। सफल तो यहाँ हर व्यक्ति होना चाहता है। सफलता के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। अगर मैं सफलता के ऊपर ही बोलूं, सफलता का रास्ता आसान नहीं है। इसके रास्ते में जिम्मेदारियों की ऊंची चढ़ाई है, निराशाओं की गहरी ढलान है, रिश्ते नाते के स्पीड ब्रेकर और परिवार का चेक पोस्ट है जिस पे रुकना जरूरी हो जाता है। लेकिन सफलता के उस रास्ते पर चला जा सकता है अगर हमारे पास गाड़ी हो संकल्प की, जिसमें व्हील लगे हो हौसले के, जिसका एक्सीलेटर हो उत्साह का, जिसका स्टीयरिंग हो विश्वास का, जिसके टूल में हो धैर्य और एकाग्रता जैसी शक्ति।
अगर उस गाड़ी को बुद्धि के द्वारा लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ाया जाए तो सफलता तो आसानी से मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सफलता इसलिए मिल सकती है क्योंकि आज हमारे लिए एक रोड मैप तैयार हो गया है। जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं उस रास्ते पर बहुत से लोगों ने अपना झंडा गाड़ दिया है। लोगों की एक सोच होती है कि करोड़ों रुपया महीने कमाने का, लेकिन यहाँ तो एक महीने का करोड़ और सवा करोड़ भी लोग पहुंच गए। एक रास्ता तैयार है, उस रास्ते पर जाना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने करोड़ और सवा करोड़ पे पहुंचे हैं उन्होंने रास्ता बनाया है। बगैर रास्ता बनाए वो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन आज हमारे लिए तो आसान हो गया है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारा एविडेंस आ सकता है, हमारे पास एजुकेशन है, फील्ड है, मंच है और बहुत से ग्रेट और महान लीडर हैं। टेक्निकल गुरु इतने हैं हमारे पास जो हर दिन आपको टेक्निक की जानकारी देते हैं, एक एक बात की जानकारी देते हैं। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो कितनी है, क्रिप्टो में किस प्रकार से वर्क किया जा सकता है, तो बहुत सी जानकारियां टेक्निकल गुरु हमें देते हैं। पीडीएफ के माध्यम से हम प्लान का डिस्कशन करते हैं। प्लान हमेशा मोस्टली हफ्ते में 3 या 4 बार शेयर स्क्रीन करके एक एक बात को रख करके पिरोया जाता है। बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसी पीडीएफ हमारे डीआर इंग्लिश सर, माइंड पावर ट्रेनर, वाकई में इन्होंने सिद्ध कर दिया है। माइंड पावर ट्रेनर के माइंड के पावर इनके हाथ में है कि बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है माइंड से, और माइंड से मिसाल बनाई जा सकती है, माइंड से जहाज बनाए जा सकते हैं, और माइंड से ही परिवार को भी संभाला जा सकता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम हमेशा माइंड से ही होता है। और माइंड पावर ट्रेनर हमारे डीआर इंग्लिश सर ने जो पीडीएफ हमारे लिए तैयार की, उस पीडीएफ को लेकर के हमें गर्व महसूस होता है। हाथ में ले रहे हैं हम, और जब हम प्लान करते हैं तो सामने रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि हमें इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी कोई निकाल नहीं सकता, और आज तक ना ही ऐसा हुआ है। आप सभी लोगों के हाथ में होगी पीडीएफ, और जब आप उसको लेकर के प्लान करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और इस रिजल्ट को लेने के लिए आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सफलता के ऊपर ही आज तकरीबन ज्यादा बात बोली जाएंगी, क्योंकि सफल हर व्यक्ति होना चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो सफल नहीं होना चाहता हो। अगर सफल होना है तो उसके लिए आपको धैर्य चाहिए। धैर्य के अंदर भी बहुत बड़ा विश्लेषण किया जा सकता है कि मैं पेशेंस रखूंगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अरे जब तक आप क्या जिंदा रहेंगे? अगर आप इतना बड़ा धैर्य लेकर के आए हैं कि मेरे पास तो धैर्य है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो वर्षों होगा, तो वो धैर्य नहीं चाहिए। लेकिन धैर्य चाहिए, क्योंकि धैर्य के बगैर काम सफल भी नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का धैर्य भी नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल स्लो मोशन में चलें कि मैंने वैष्णो देवी जाना है, चाहे 5 साल में पहुंचूं। उस पहुंचने का क्या फायदा है? पहुंचना है तो कम से कम 24 घंटे में, 48 में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में पहुंचे, तभी तो धैर्य है। और धैर्य के बाद दूसरा जो शब्द आता है वो निरंतरता आती है। रुक गया पानी तो लग गई काई, बहती गंगा ने ही पवित्रता पाई। आज गंगा के पानी को जल इसीलिए बोला जाता है कि वो पवित्र है और लगातार चलता है। आपको भी लगातार चलना पड़ेगा। अब लगातार तो चलेंगे, मान लीजिए 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, कब तक चलेंगे लगातार? निरंतरता तो जरूरी है, लेकिन इतनी भी निरंतरता नहीं कि आप उस धैर्य को लेकर के चले हैं कि 5 साल का, 10 साल का नहीं। आपने कुछ टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा धैर्य है, मेरी निरंतरता है, लेकिन एक टाइम बाउंड तो है मेरे पास कि मैं 1 साल में, 2 साल में और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल में एक ऐसा व्यक्तित्व बनूं कि मैं अपनी खुद की पहचान दे दूं। आज हम लीडरों के एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे महान लीडर हैं जो हमारे फाउंडर लीडर भी हैं। अंकित उपाध्याय सर कभी कभी दिखाई देते हैं मंच पे, लेकिन काम हमसे ज्यादा आज भी कर रहे हैं। उन्होंने 100 से फार्मिंग की और आज 1 लाख की सेल्फ फार्मिंग कर दी, और टीम के अंदर बहुत बड़ी फार्मिंग करके इतना बड़ा पे आउट आ गया है, मैं भी नहीं बता सकता और वो खुद तो बताएंगे भी नहीं।
इतना बड़ा सिस्टम बन गया है, हमारा भी बन सकता है। क्या हम उस धैर्य के ऊपर ही रहें कि 15 साल में हो या 20 साल में? उन्होंने कितने दिन में कर दिया? मात्र 1.25 साल में। आप भी कर सकते हैं। निरंतरता आपको चाहिए, निरंतरता उनके अंदर भी थी और आपके अंदर भी होनी चाहिए और मेरे अंदर भी होनी चाहिए निरंतरता। और निरंतरता के बाद आती है लगन। जिसको लगन नहीं है वो व्यक्ति चाहे कितना धैर्यवान हो, कितना ही निरंतर चले, जब तक लगन नहीं तब तक वो सफल नहीं हो सकता। बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि सुबह 4 बजे उठते हैं लेकिन तैयार 11 बजे तक नहीं होते। क्या फायदा है उस उठने का सुबेरी? अगर सुबह उठे हैं तो कम से कम जल्दी सुबह स्नान करके एक इस प्रकार से तैयार रहें कि अगर किसी टीम का कोई कहीं से फोन आ गया और आपकी जरूरत है तो आप 10 मिनट से पहले घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। और फोन आने के बाद बोलते हैं कि मैं तो तैयार नहीं हुआ, उठा तो 4 बजे था। क्या वो लगन है आपकी? जब तक मीरा को लगन लगी भगवान को पा लिया। अरे भगवान तो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, उसको पाने की ताकत एक व्यक्ति, एक नारी शक्ति के अंदर, मातृशक्ति के अंदर रही, आपके अंदर भी हो सकती है। आपका भी कोई टारगेट होना चाहिए कि मैंने धैर्य तो रखना है, मैंने निरंतरता तो करना है, लेकिन लगन हमारे अंदर नहीं होगी तो आप टाइम बॉन्ड के अनुसार कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं तब तक आप सफल कैसे होंगे? अगर आज एग्जाम्पल हमारे को दिया जाता है, किताबों के अंदर दिया जाता है कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर मारा, तो चिड़िया की आंख में तीर मारा तो वो टारगेट था और वो टारगेट एक दिन में सफल नहीं हुआ। कभी आपको लगता हो या मुझे लगता हो कि उसको तुक्का लग गया तब जाकर के वो तीर लगा था, नहीं, उसने अंधेरे में प्रैक्टिस की थी। उसके गुरु का नाम और भी हो सकता है लेकिन असली गुरु तो उसका भीम था। उस भीम को जब पूछा कि भीम, ए बड़े भाई, आप अंधेरे में खीर कैसे खा लेते हो? अंधेरे में खीर कैसे खा लेते हो? क्योंकि वो छुप के खाते थे, बहुत ज्यादा खाते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस की है कि अंधेरे में भी मेरा हाथ मुंह पे जाएगा। तो अर्जुन ने अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की और लगातार प्रयास किया, तब जाकर के उस टारगेट पे पहुंचा। आपको भी इस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत है कितने दिन की, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर मेरी तरफ से पूछें तो मैक्सिमम 3 साल है हर व्यक्ति के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 1 साल में उस टारगेट पे आप पहुंच जाओगे जहां आपका सपना भी न था, कोई सोच भी नहीं सकता। आप कभी सोचने की कोशिश करिए, पिछले 1 साल में जाइए, जब आपने शुरुआत की 1 महीने तक आपको कितने यूएसडी आ रहा था और आज आपको कितना आ रहा है, कितने गुना आ गया, आपको एहसास भी नहीं है। लेकिन ये गुण है पीवीसी मेटा की फार्मिंग के अंदर कि आपको घमंड नहीं आ सकता। पैसे इतने आ रहे हैं आपको, अगर इतना पैसा एक रात में आ जाए आपको कहीं सट्टे से, कहीं लॉटरी से, तो आपको घमंड आ सकता है, लेकिन आपको कभी घमंड भी नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करके आप हर दिन बहुत आगे बढ़ रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, कोशिश करके देखना, अपने ट्रस्ट वैलेट को खोल करके देखना, उसके अंदर देखना कि आज आपको कितना यूएसडी आ रहा है और 1 साल पहले कितना आ रहा था। अगले 1 साल के अंदर 10 गुना आराम से आ जाएगा, जबकि आपके पास अभी 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 100 गुना से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर 10 गुना का टारगेट आप ले लें, लगन लगा लें कि पीवीसी मेटा मेरा अपना है, इससे मैंने ये चीज खरीदनी है, वो चीज खरीदनी है, वो टाइम बॉन्ड करेंगे, वो टारगेट आपका होगा। लेकिन वो टारगेट आपका अकेले से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास क्या है? हमारे छन की बारिश करने वाले हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोयले की खान में हाथ काले करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? आपके पास फील्ड है, लोग हैं, अरे अनजान व्यक्ति के पास बैठो आप 10 मिनट, आधा घंटा, और वहां जाकर के जब अपने भाव से, विवेक से आप बात करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी बात सुनेगा। उसके बाद वो संबंध बन गया है, आपका रिलेशन में आ गया है। धीरे धीरे उसके साथ अपना विचार बनाना शुरू करें और एक न एक दिन आप उसको तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको अपने साथ लगा सकते हैं। उसके अंदर कोई सपना हो,
पूछ लीजिए सामने वाले को, कोई सपना अधूरा रह गया है क्या? अगर कोई सपना अधूरा रह गया है तो एक ऐसा सिस्टम मार्केट में है जिससे बहुत से लोगों के सपने पूरे हो गए हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं डी.आर. इंगले सर का, दलवीर दयाल सर का, शंभू शर्मा सर का, या हमारे अंकित उपाध्याय का, सागर सुमन सर का, आसपास के लोगों का दे सकते हैं। अगर हमारी टीम का कोई व्यक्ति है तो हमारा एग्जाम्पल दे सकता है। हमने भी हमारे गुरुजी के सानिध्य में रह के बहुत अच्छे लेवल को हासिल कर लिया है, जिससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक सर्विस क्लास व्यक्ति से ज्यादा इनकम आज हमारी आती है। एक सर्विस फैमिली बहुत गर्व महसूस करती है कि हमारा व्यक्ति सर्विस में है। उससे हर व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं परिवार के, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा हमारी इनकम आ रही है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उस एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर धीरे धीरे काम करके आगे बढ़े, लेकिन कैसे हुआ उसके लिए वो बताएं कि उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, उससे टीम बनी, और टीम के अंदर जब व्यक्ति काम करता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है। बिल गेट्स कहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा हार जाएगा जो खुद के पैसे लगा करके बिजनेस करना चाहता है, और जिसके पास टीम होगी उससे हारेगा। जिसकी टीम ज्यादा बड़ी है उतना ही उसकी इनकम बड़ी है, और टीम बनाने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को देखा है, उसमें से आए हैं बहुत से लोग। वहां भी हम टीम बनाते थे, प्रोडक्ट सेल करते थे या कोई बीमा सेल करते थे, अलग अलग प्रकार के प्लान थे, वहां भी करते थे। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा प्लान है कि जितने पैसे आपने लगा दिए, सुबह उठते ही आपको उसके दर्शन हो जाते हैं कि आपका मेहनताना, आपकी इनकम इतनी बड़ी है। बहुत सिंपल प्लान। इससे सिंपल प्लान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने बहुत से नेटवर्क किए हैं, बहुत से नेटवर्क, और पूरा जोर लगाया है। यहां तक मैं कह सकता हूं कि जवानी के वो पल खत्म किए मैंने, लेकिन क्या हुआ कि एमडी और सीएमडीओ के दिमाग खराब हो गए। या तो ज्यादा कमा लिया या लॉस में रह गए, उन्होंने छोड़ दिया और हम सब लोग फिर जमीन पर आ गए। लेकिन यहाँ 29 नवंबर 2020 के ऐतिहासिक दिन मुझे याद है, और जब तक रहूंगा जीवन में याद रहेगा। उस दिन मेरा पीबीसी पर्ल वाइन से सामना हुआ और पर्ल वाइन में मेरी एंट्री हुई। उस दिन से लेकर के और आज तक हर दिन प्लस में है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन प्लस में ना हो। माइनस नाम की चीज ही नहीं। लगता ही नहीं कि जीवन में कहीं लॉस खाया होगा, क्योंकि लॉस पूरे कर दिए गए हैं। इतना बड़ा सिस्टम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया के अंदर बहुत से एमडी और सीएमडी रहे होंगे, बहुत से प्लानर रहे होंगे, बहुत से लोगों ने एक ऐसे मंच तैयार किए होंगे, लेकिन कोई भी यहाँ इसका मुकाबला नहीं कर पाया। ये ऐसी सोच है, ये एक ऐसा विचार है जिसको हम डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर कहते हैं, जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। लोगों की सोच सेल्फिश है, यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट से काम होता है। उनकी सोच ये है कि हम कितना कमा लें, लेकिन डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर ने तो अपना अकाउंट ही नहीं किया। उन्होंने तो लिया ही नहीं, पर्ल वाइन से ही नहीं लिया, और पीवीसी मेटल से तो लेंगे क्या, क्योंकि ये तो क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो तो 24,000 है। क्या 24,000 क्रिप्टो करेंसी में कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस से पैसा लगवा सकता है? मदर करेंसी का एक एग्जांपल दे करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, और मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा कि 2009 में 6 पैसे से शुरू हुआ और चरम पे पहुंचा 2021 में 68 लाख रुपया। उसके बाद 16 लाख पे भी आया और आज 31 लाख पे भी है। अगर आज 31 लाख पे है, क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आप पैसा लगाइए, दलवीर दयाल सर, बलवंत सिंह, अशोक कुमार विजय, या किसी को भी नाम लेकर के, मधु मैडम, कि आप इसमें पैसा लगा दो और ये बढ़ेगा? तो माइनस भी तो जा सकता है, और माइनस हुआ भी है। वही बात हमारे पीबीसी मेटा की भी है। अगर हम अकेली सीड फंडिंग करके किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं और उसको फार्मिंग नहीं करवाते, या किसी ने नहीं करवाई होगी, तो वो लॉस में गया होगा। लेकिन हमारे डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर का दिमाग उससे बड़ा है, जो बीटीसी को बनाने वाले हैं उससे बड़ा है। उनकी सोच थी कि क्रिप्टो में तो उतार चढ़ाव आएगा, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन टारगेट एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसको टोकन फार्मिंग कहते हैं। उस टोकन फार्मिंग में एक दिन भी माइनस नहीं है।
किसी का भी नहीं है, क्योंकि बीयूएसडी के अंदर दे दिया है। हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पीवीसी मेटा के सिस्टम में पैसा लगाइए। पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग करने के लिए तो ओनली 3,000 ही काफी हैं। आप एक ट्रस्ट वैल्ट बनाइए, इंटरनेशनल अकाउंट बनाइए, और उसके बाद आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। सिर्फ वो तो एक आपका एडमिशन फीस है, वहां काम करिए। पीवीसी मेटा तो टोकन फार्मिंग से भी बहुत बढ़ जाता है, वहां मत लगाइए, लेकिन वहां घुमाइए उस व्यक्ति को जहां से वो सफल हो सकता है। हम और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ही विश्वसनीय तरह से बात करते हैं फील्ड के अंदर जाकर के कि आप काम करिए। अगर हम अकेला पीवीसी मेटा की बात करते, पीवीसी मेटा तो 18 जुलाई 2023 को 13.47 बीएसडी का था, और उस दिन हमने अगर किसी को पैसा अकेला भी सीड फंडिंग में ही लगवाया होता 1,00,000 2,00,000 रुपया, आज वो हमें क्या कहता कि हाँ ये तो 4.5 पे आ गया है गुरुजी, ये तो और भी कम हो सकता है, फिर क्या करेंगे। अगर वही पैसा उसका टोकन फार्मिंग लगा होता तो कितने गुना हो गया होता, और कितने गुना बना भी लिया है। यही ताकत है। ना ताकत मेरे अंदर है, ना ताकत बलवंत सिंह के अंदर है, ना ताकत डीआर इंगलेसर के अंदर है, ना हमारे दलवीर दयाल, और ना ही अंकित उपाध्याय। अगर ताकत है तो सिस्टम की, और सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी ताकत है टोकन फार्मिंग की, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। आपने कभी चाहा है क्या? कोई प्लान बनाया है क्या कि मैं 1 महीने में ये करूंगा, अगले महीने में ये करूंगा? उस 6 महीने का प्लान लेने की जरूरत नहीं, 1 वीक का करिए कि मैं 1 वीक में इतना करूंगा, और उसमें अगर कमी रह गई है तो सुधार करिए, उसमें कोशिश करिए। कर्म अगर दाहिने हाथ में है तो सफलता बाएं हाथ में है, ये रियल है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अगर आप कर्म करते हैं तो सफलता बाएं हाथ में है। आपके हाथ में भी होगी सफलता, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, अपने हिस्से का प्रयास करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके फोन में 200, 300, 500 से कम नंबर हैं? अगर वो नंबर हैं, क्या उनमें से क्वालिटी के 20 लोग नहीं है? अगर जिनके साथ सॉफ्टवेयर मिलता है, हमारे धर्मराज सिंह सर ने बहुत बड़ी बात कही थी एक दिन कि 20 लोगों का परिवार, ओनली 20। क्या 20 लोग ज्यादा है? अगर आज तक 20 लोग नहीं हुए तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, या एमजीआरडी की, या आपके लीडर की। किसी की कमी नहीं है, आपकी अपनी कमी है। उसको दूर करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए ना, और प्रयास हमेशा सफल होता है। हरकत के बगैर बरकत नहीं। जब तक आपके जीवन में हरकत नहीं आएगी, आपको लगन नहीं लगेगी, आपका टारगेट नहीं होगा, आपके सपने नहीं होंगे, आप परिवार को क्या देना चाहते हैं, अगर वो चीज नहीं होगी तो कैसे होगा। उसके साथ साथ आप सब लोग प्लान से आए हैं, किसी ने भी प्लान आपको दिया होगा तभी आप आए हैं। आप इसको विचार कर लीजिए। जब आप प्लान से आ सकते हैं तो आप दूसरे को भी प्लान करिए ना जाकर के। जब आप दूसरे को प्लान करेंगे, एक व्यक्ति आया ना आया कोई फर्क नहीं, आप भला करने की सोच से जाइए कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्लान देने जा रहा हूं, अगर उसका भाग्य होगा तो हमारे साथ आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ना तो पीवीसी मेटा है और ना ही कोई और सिस्टम। पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकती, ये सच है। हमें तो 1% लोग ही काफी हैं। 1% पूरी दुनिया के इतिहास रच देंगे। लेकिन क्या 1% के लिए हम काम कर रहे हैं? आज हमारे हर्षवर्धन जैन ने आपकी आंखें खोली होंगी जरूर, मेरी तो खुली हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो, क्या 10% लोगों में आप आना चाहते हैं? अभी 470 लोग हैं। अगर ये सोच लें कि 470 में मैं टॉप 10 में आना चाहता हूं, तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 4-4 मिनट की या 4-4 सेकंड की दौड़ के लिए 4-4 साल मेहनत करनी पड़ी लोगों को। और यहाँ एग्जाम्पल है ये बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर दौड़ के खिलाड़ियों का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि 100 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, और उसके बाद भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद बाकी 0, फिर नए सिरे से शुरुआत। अरे यहाँ क्या है? यहाँ तो जितना आपने कर दिया वो मेहनत आपकी बेकार नहीं, हर दिन प्लस में है। और जहां मेहनत बेकार ना हो वहां काम करने में बुराई क्या है? आप समाज का भला कर रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा, महसूस होना चाहिए आपको
कि वाकई में आप समाज का भला कर रहे हैं। ये मैं एग्जाम्पल अपने से देता हूं। मेरे शंभू शर्मा जी, मेरी सुपर डुपर अपलाइन, इन्होंने मेरा भला किया है। इन्होंने मेरे को पीवीसी मेटा के दर्शन कराए, फार्मिंग के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि हर दिन आप मीटिंग में आइए और कोशिश करिए, कोई व्यक्ति काम करे ना करे, लेकिन आप प्लान देने की तो कोशिश करिए। हमने प्लान दिया। जहां भी कोई रुकावट आई, मैंने गुरुजी को फोन लगाया, गुरुजी से डायरेक्ट बात करवा दी, सब कुछ हो गया। मैंने अशोक कुमार विजय सिंह से बात करवा दी, सब कुछ हो गया। कोई सर्विसमैन मिला तो मैंने दलबीर दयाल सर से बात करवा दी, वहां कंप्लीट हो गया। अरे काम अपने हिस्से का वर्क। मैंने 20 डायरेक्ट लोगों का एक टारगेट है, 20 का, मेरे 22 हो गए हैं। अभी रुका नहीं हूं और ना ही रुकूंगा, लेकिन 20 मुझे कैसे चाहिए, वो क्वालिटी। इनमें से कुछ लोग डम्मी हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, आपके पास भी होंगे। आपने जितने डायरेक्ट लगाए हैं सभी लोग बराबर के नहीं हो सकते, क्योंकि सभी लोगों की सोच कभी बराबर हुई ही नहीं। अगर हर व्यक्ति की सोच बराबर हो तो इतना बड़ा सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम, आज हम हर व्यक्ति के पास जाते हैं, क्या हर व्यक्ति आता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, उसको प्रभु ने देना ही नहीं। जब प्रभु ने उसको देना नहीं, आप उसको जबरदस्ती दिलवा नहीं सकते। अगर जबरदस्ती आपने उसको एंट्री करवा दी, आगे वो कुछ करेगा नहीं। क्या उसी के भरोसे बैठेंगे? अरे वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। नेक्स्ट का मतलब, नो का मतलब यही होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे काम करिए, आगे बढ़िए। पुरानी टीम आपके साथ है तो उनके साथ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो उसके पीछे मत पड़िए ना, उसको छोड़ दीजिए और प्रयास करिए। आपके पास आज 4 चीजें हैं, और 4 चीजों के बाद, 4 बातों के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंस से दहाड़ नहीं सकते, कॉन्फिडेंस से आप काम नहीं कर सकते, तो अपनी कमी को दूर करने का प्रयास खुद को करना पड़ेगा। मुझे भी करना पड़ेगा, अगर मुझे कोई कमी नजर आती है, आपको भी करना पड़ेगा। तो नए आदमी के पास जाइए ना, आपके पास 4 चीजें। एमजीआरडी का महान मंच, अभी दलबीर दयाल सर ने कितनी बड़ी बात कही, होस्टिंग के करते करते कुछ लाइनें ऐसी बोल जाते हैं, ऊपर से निकल जाती हैं कि तो होस्टिंग कर रहा है, लोग सोच लेते हैं। अरे लीडरों, ऐसा मत सोचा करो। अगर यहाँ पर आए हैं तो 100% आइए, बल्कि 101%। सारे कामों को डिनाई कर दीजिए, एक कोने में बैठ जाइए, घर के कुर्सी पे बैठ करके बात करिए और सुनिए क्या बोल के गए। अभी दलबीर दयाल सर ने क्या बात बोली, क्या बोला था, अभी आपको याद ही नहीं होगा। क्यों रहेगा याद? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। क्योंकि दलबीर दयाल सर ने बहुत बड़ी बात कही आपके सामने कि कुछ करना पड़ेगा, अगर बगैर किए कुछ नहीं मिलता। और जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, किए बिना कुछ मिलता नहीं और मुफ्त में लूंगा नहीं। किए बिना कुछ मिलता नहीं, मुफ्त में लूंगा नहीं। तो करना पड़ेगा, और उसके लिए 5 चीजें, 4 चीजें मैं आपको बता रहा था, उसको याद करिए। एमजीआरडी का महान मंच है, उस पे क्या कहा था दलबीर जी ने, आपको दोबारा फिर याद कराता हूं। आपको याद आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। सर ने कहा था कि आप किसी के पास जाएं, उसको टेलीग्राम डाउनलोड करा करके एमजीआरडी मंच से जोड़ दें, और मंचों से जोड़ दें, डायनेमिक ग्रुप से जोड़ दें, पीवीसी मेटा के मंच से जोड़ दें, जो मंच हमेशा पॉजिटिव चलते हैं। और उसको बोलें कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन लगातार मीटिंग कर लीजिए, जिस दिन आपको अच्छा लगे तो काम कर लीजिए। आप मीटिंग से जोड़ दीजिए उस व्यक्ति को, और जो व्यक्ति मीटिंग से जुड़ जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अभाव में पूरी दुनिया जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी आपको लगता हो कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये, इनके पास लाखों की इनकम है, कुछ नहीं, यहाँ तो करोड़ों में हैं लोग, अरबों में हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, ऐसे लोग हैं, और वो भी काम करते हैं। रतन टाटा को देख लीजिए आप, रतन टाटा को क्या रोटी की जरूरत है? क्या रोटी के लिए काम करता है वो? आज उसको संतान भी नहीं, तब भी लगा रहता है। उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें बोला था उसने, और पूछा गया उससे कि आप किस लिए काम करते हो, उसने कहा कि जितना आज मैं काम कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं दान करके चला जाऊं, ताकि लोग याद रखें, किसी के काम आए। आप भी दान कर सकते हो। इसके साथ आपके पास एविडेंस बहुत बड़ा है। आज एविडेंस की कमी नहीं है, 1 साल हो गया है आपको, और एजुकेशन की कोई कमी नहीं, क्योंकि आप हर दिन मीटिंग में आते हो 500 लोग, और वो 500 ही हैं। आप हर दिन मीटिंग में आते हो, हर दिन सीखते हो, एक एक चीज आपकी परमानेंट हो गई है, पूर्ण हो गई है। आप
हर चीज के बारे में जानते हैं, हर विचार के बारे में जानते हैं। और इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और पीवीसी मेटा का 7 साल 8 साल का इतिहास आपके साथ है। और ये सारी चीजें किसी को मिली हैं क्या पूरे जीवन में? कोई बीटीसी का प्लान करते हुए मिला क्या? चुपचाप लेकर के बैठे हैं लोग। जिसने भी लिया होगा, चाहे क्रिप्टो करेंसी का राजा है, वो आज भी सबसे ज्यादा लगा होगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बताता है क्या? कोई बताने आया क्या आपको? बता ही नहीं सकता। जिसने ले लिया ले लिया, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम तो एक दूसरे का भला कर रहे हैं, समाज का। और शंभू शर्मा जी ने मेरा भला किया है। आज मैं एक ऐसे मुकाम पे हूं कि मैं सेटिस्फाई हूं, परिवार को अच्छी तरीके से चला रहा हूं, और आने वाले 1 साल के बाद 10 गुना इनकम, उसका मैंने संकल्प लिया है। 15 सितंबर को मेरी 37 BSD आ रही थी एक अकाउंट पे, आज 57 आ रही है। मैंने टारगेट लिया है उसको 10 गुना करने का। आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि मुझे याद करवाते रहें आप कि आपने सपना लिया था, वो आपने पूरा किया क्या? आपने एक टारगेट लिया था क्या, उस पर काम कर रहे हो क्या? हर दिन प्रयास करता हूं, हर दिन काम करता हूं। उम्र आड़े नहीं आती। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हो और व्यक्ति के अंदर जुनून हो, लगन हो, और उसने कुछ करना हो, तो वो बहुत आगे निकल सकता है। आप भी निकल सकते हो। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। आप ढूंढ लेना चिराग लेकर के। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा होता हो। आप लोगों का भला करते करते बहुत आगे निकल जाएंगे, और दुआएं आपको बहुत कामयाब करेंगी। दुआ काम नहीं करती, दुआएं काम करेंगी। और इसके साथ साथ सरल कर दिया हमारा बिजनेस। कितना सरल किया हमारे DR इंग्लिश सर ने, कि कहा कि आप 20 लोगों का नहीं बना सकते तो 5 का तो बनाइए, लेकिन 5 तो ऐसे बनाइए जो अर्जुन के जैसे हो, जो धनुर्धर हो, जो एजुकेशन ले सकते हो, जिनका कोई टारगेट हो, जिनका कोई सपना हो, जो कोई अपने हो। अपने का मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड ग्रुप नहीं, जो आपको दिल से चाहता हो। तो आप भी दिल से सपोर्ट करिए, मानव बन के उसकी सहायता करिए, और आगे निकलने का प्रयास करिए। समय हो गया है मेरा शायद, क्योंकि 9:06 मैंने आधा घंटा मैंने ले लिया है। बहुत मैं अपने आप संतुष्ट हूं पीवीसी मेटा को करके। आप भी संतुष्ट होइए, और बहुत से लोग संतुष्ट आपको मिल जाएंगे। मंच पे 500 से कम मुझे संतुष्ट कोई लगता ही नहीं है। हर व्यक्ति खुश है, हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन प्लान हो रहा है, हर दिन शेयरिंग हो रही है। अपनी अपनी शेयरिंग दिया करो दोस्तों, अपनी अपनी शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब दूसरे की नहीं, अपनी शेयरिंग दिया करो कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने 20 की टारगेट लिया, 500 लोगों की टीम बना दी। मैंने नहीं बनाई, MGRD के महान मंच की वजह से बनी, एजुकेशन की वजह से बनी, और मेरी लगन की वजह से बनी। मेरी लगन थी कि कुछ करना है, बड़ा करना है, और बड़ा हो भी रहा है। रुक कर आराम करूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापिस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। बहुत से लोग आए प्लान लेकर के, यहीं जोड़ दिया उनको। मैं परमात्मा के साक्षी मान के आपको बोल रहा हूं कि झूठ स्वीकार ही नहीं है, बोलता ही नहीं। कोई व्यक्ति मुझे तोड़ नहीं पाया, यहीं ले आया उनको। आप भी ले आओ, क्या दिक्कत है? प्लान लेने देने कोई तो आता होगा, क्योंकि दुनिया भर के प्लान है। उनको बताइए कि जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो आइए, अगर सफलता नहीं चाहते हैं तो 10 दिन के बाद आ जाइए। जब आपका मन भर जाए तब आ जाइए, जब आपका कोई सिस्टम दौड़ जाए तब आ जाए। क्योंकि दुनिया के सिस्टम है, कोई 3 महीने चला, कोई 6 महीने चला। नकल चलती है, और नकल में पैसा भी ज्यादा दिया जाता है, और फिर उसका जमीर भी खराब हो जाता है, उसकी इमेज भी खराब हो जाती है, और वो किसी लायक नहीं बचता। यहाँ पर हमारी इमेज बरकरार रहेगी, आपका सीना गर्व से चौड़ा रहेगा, आपका परिवार संतुष्ट और खुश रहेगा, आपको पीवीसी मेटा जीवन की ऊंचाई को छुएगा धीरे धीरे। कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइनेंस पे नहीं आया। मेरी दिल की आवाज अगर पूछें, और लीडरों की दिल की आवाज पूछें, वो चाहते ही नहीं है कि बाइनेंस पे जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाएगा तो पीवीसी मेटा कम बनेगा। जब तक हर व्यक्ति के ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर 1000 पीवीसी मेटा ना हो, तो उम्मीद भी मत करो, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब उस पर बढ़ जाएगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, लोग पैसा कमा जाएंगे आपसे भी ज्यादा, और वो एक बात बोलेंगे कि आप इतने दिन से काम कर रहे थे, हम इतने दिन में किया है। क्योंकि बहुत बड़ी फार्मिंग और बहुत बड़ी सीड फंडिंग होंगी जब बाइनेंस पे आ जाएगा। इसलिए इंतजार करो, शुभ घड़ी आपके लिए आई है।
टीम बनाने का सुनहरी अवसर, इससे बड़ा अवसर नहीं मिल सकता। हमारे डीआर इंग्लिश सर ने एक विचार व्यक्त किया था, और विचार इस ब्रह्मांड की सबसे ठोस वस्तु होती है। इन्होंने कहा था कि कभी भी सिस्टम कह सकता है कि 11 BUSD नहीं, 100 BUSD से कम शुरुआत नहीं होगी, फिर आप पछताओगे। अपने नियर डियर जिसका भी भला चाहते हो उन व्यक्तियों को बतला दो। लिस्ट बहुत बड़ी है आपकी, बता दो सभी के पास जा करके। आधा घंटा हर व्यक्ति को दे दो जीवन का, क्योंकि प्रभु ने जीवन तो आपको दिया है। आधा घंटा उस व्यक्ति को दे दो तसल्ली से, भाई अच्छा लगे तो कर ले, आज मौका है, आने वाले वक्त में मौका नहीं मिलेगा। ये मौका हमारे हाथ से निकला है, हमारे हाथ से BTC निकला, हमारे हाथ से इथेरियम निकला, BNB निकल गया है, लेकिन ये मौका हमने नहीं छोड़ा। आप मत छोड़िए, आज सुनहरी अवसर है, उसको पहचान लीजिए। इसलिए टीम जितनी बड़ी बनाओगे उतना बड़ा इनकम होगी, और टीम बनाने के लिए प्रयास करिए। 15,000 में आपका एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उसको आप कितना भी आप पहुंचा सकते हो ऊपर, लेकिन 15,000 पे उन व्यक्तियों को लगाइए जो व्यक्ति बिल्कुल दूर हैं, उनको नजदीक ले आइए। और जो व्यक्ति अच्छा कर सकता है, यथाशक्ति प्रयास करिए, और जितनी आपकी ताकत है उतना काम करिए, जितनी आपकी ताकत है, क्योंकि आपका जितना बड़ा सिस्टम लगेगा, जितना बड़ा पैसा लगेगा, उतना ही जल्दी आपका पूरा होगा। ये तो कैलकुलेशन है, 2 गुणा 2 4, और 2 + 2 भी 4 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के होस्ट दलबीर धायल सर को शायद कोई फोन आ गया है। मैं शंभू शर्मा जी को माइक संभालने के लिए बुलाता हूं कि हमारे दिखाई नहीं देते मुझे हमारे दलबीर धायल सर। थैंक यू उपस्थित ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट, अभी सुपर शानदार जबरदस्त।